नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। अंक ज्योतिष में चंद्रमा का अंक होता है 2। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा के इसी अंक के बारे में, यानी कि 2 के बारे में। किस प्रकार के लोग होते हैं वो जिनके जीवन में 2 अंक होता है, क्या दिशा उनकी होती है और सफलता पाने के लिए अपने जीवन में क्या कुछ उपाय वो कर सकते हैं। ये तमाम वो बातें हैं जो आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर सर्दी जुकाम की समस्या आपको ज़्यादा रहती हो, ज़्यादा परेशान करती हो, तो एक सोने का छल्ला, गोल्ड का एक छल्ला या पीतल का एक छल्ला राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में धारण करिए, या राइट में नहीं पहन सकते तो लेफ्ट में पहनिए, लेकिन इंडेक्स फिंगर में गोल्ड या पीतल का छल्ला आप बृहस्पतिवार को पहन लीजिए और उसे पहने रहिए। इससे सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ की समस्या से आप सुरक्षित बने रहेंगे। तो चलिए, तो गुड लक मंत्र हो गया है। अगर आप भी सर्दी जुकाम की समस्या से परेशान रहते हैं तो ये उपाय आप भी आजमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए 13 दिसंबर यानी कि मंगलवार का पंचांग हम जान लेते हैं। दिनांक 13 दिसंबर 2022, दिन मंगलवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 9:21 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और साथ ही साथ एक गुड लक मंत्र भी आपको दिया है। अब इसी तरह कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं आज के हमारे विषय की, जहाँ पर चंद्रमा के अंक 2 की हम जानकारी आज पंडित जी से लेने वाले हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ सबसे पहला सवाल पंडित जी आपसे मेरा ये है कि अंक 2 का महत्व क्या होता है। और हालांकि हमने बता दिया है यहाँ पर कि चंद्रमा से जुड़ा हुआ ये अंक होता है, तो अंक 2 के बारे के महत्व के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसा रेखा ने शुरुआत में ही कहा कि अंक 2 जो है ये चंद्रमा का अंक है। देखिए, पूर्ण रूप से नंबर 2, अंक 2 चंद्रमा का अंक है। अब इसे दूसरा नंबर क्यों दिया गया, पहला नंबर क्यों नहीं दिया गया? प्राण की शुरुआत होती है ज्योतिष में सूर्य से, पहले लाइफ पैदा होती है, तो लाइफ का अंक हो गया नंबर 1, सूर्य उसका स्वामी हुआ। पहला नंबर, प्राण वहां आया, और प्राण के बाद आता है मन, इसीलिए उसके बाद आया नंबर 2 जिसका स्वामी हुआ चंद्रमा। तो पूर्ण रूप से चंद्रमा का अंक है और इस अंक में विस्तार के संकेत होते हैं। 2 का जो नंबर होता है वो हमेशा चीजों को दुगना कर देता है, डबल कर देता है, यानी इस अंक के अंदर एक्सटेंशन के संकेत पाए जाते हैं। इस अंक का अर्थ होता है कोमलता, कला और सौंदर्य। चंद्रमा की जो शुभता है, चंद्रमा की जो ब्यूटी है, वो 2 के अंदर पाई जाती है। ये अंक यात्रा, प्रेम, संतान और रिश्तों के लिए अद्भुत माना जाता है। बात जब भावनाओं की होती है, इमोशंस की होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण राशि ज्योतिष में होती है कर्क, और बात जब इमोशंस की होती है तो अंक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण नंबर होता है 2, और दोनों के मालिक होते हैं चंद्रमा। अब किसी 2 नंबर वाले की राशि अगर कर्क हो जाए तब तो भावनात्मक स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन आप ये जाने रहिए कि आदमी के अंदर जो कला है, जो क्रिएटिविटी है, जो भावना है, जो इमोशंस हैं, या दूसरों के दुख से प्रभावित होने की जो क्षमता है, वो 2 नंबर के अंदर पाई जाती है। बड़ा पवित्र, बड़ा सॉफ्ट और बहुत अच्छा अंक मानते हैं इसको अंक
ज्योतिष में। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके इमोशंस के साथ ये अंक जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि पंडित जी ने उसके महत्व के बारे में हमको समझाया है। चंद्रमा है तो जाहिर तौर पर आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ चंद्रमा होता है, तो 2 अंक भी वही रिजेंबल करता है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब राशियों पर आ जाते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको हमेशा बनाए रखना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस समय धन हानि से बचाव करिए। यात्रा पर अगर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान आप कर दें तो आपका दिन काफी हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, मानसिक तनाव आपका दूर होगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, परिवार में आपके खुशहाली आएगी। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में तो पंडित जी ने हमें बता दिया है कि आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है, और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आप लोगों के सवालों के जवाब। जी हाँ, वक्त हो गया है आज की पहली ईमेल का, तो देखते हैं आज का पहला सवाल हम किसका ले रहे हैं पंडित जी। जी, पहला प्रश्न जो है वो एम जया कुमार जी ने हमें लिखा है। हैदराबाद से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है एम विश्वेश्वर। पुत्र की जन्म तारीख है 23 सितंबर 1994। जन्म का समय है 5 बजे सवेरे। जन्म का स्थान है बेहरामपुर, गंजाम, उड़ीसा। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा करियर बेटे के लिए बेहतर होगा, क्या बेटे को सरकारी नौकरी मिल सकती है, और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके पुत्र विश्वेश्वर की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इनकी राशि बनती है मेष राशि। कुंडली के हिसाब से अगर ये टेक्निकल क्षेत्र में जाएं, तकनीकी क्षेत्र में जाएं, या ये बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में जाएं, तो इन क्षेत्रों में बढ़िया कैरियर बना सकते हैं। और अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करें तो 2023 में इसकी अच्छी संभावना है। टेक्निकल, बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। वैवाहिक जीवन आपके बेटे का मध्यम है। जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करिएगा, उसमें जल्दबाजी नहीं करिएगा, वरना वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होंगी। स्वास्थ्य इनका कुल मिला जुला के पेट से संबंधित और आंखों से संबंधित दिक्कतें दिखा रहा है, तो पेट का और आंखों का ध्यान रखना थोड़ा जरूरी होगा। क्या उपाय किया जाए इनके बेहतर करियर और बेहतर जीवन के लिए? इनको एक मूंगा बनवा के पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। तो एक इनको आप मूंगा बनवा करके पहना दें
और दूसरा इनको बोलें कि ये नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी वो दर्शक हैं जो पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल मन में है लेकिन अभी तक आपने हमें नहीं भेजा है, तो जल्दी से अपना सवाल लिख भेजिए हमारी इस ईमेल आईडी पे जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं 2 अंक पर, क्योंकि आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं पंडित जी से। महत्व क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इस अंक से प्रभावित लोग कौन होते हैं? जिनके जीवन में ये अंक होता है वो किस तरीके से प्रभावित होते हैं, आइए देखते हैं। 2 का अंक कैसा है, क्या प्रॉपर्टी है, क्या खूबियां हैं, ये समझ लिया आपने। अब किसको आप कहेंगे कि इसके ऊपर 2 नंबर का प्रभाव है? कैसे जानेंगे कि मेरे ऊपर 2 नंबर का प्रभाव है या नहीं है? देखिए, जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ हो, 11 तारीख को हुआ हो, 20 तारीख को हुआ हो या 29 तारीख को हुआ हो, उनका बेसिक नंबर, उनका मूलांक 2 होगा। उनके ऊपर 2 का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। जिनकी जन्म की तारीख, महीना और साल इनका टोटल 2 होगा, उनका भाग्यांक 2 होगा, उनके ऊपर भी 2 का प्रभाव होगा। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा की प्रधानता ज्यादा होगी, चंद्रमा लीडिंग पोजीशन में होगा, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 2 नंबर से संबंध रखते होंगे, ऐसी संभावना बनती है। जिनका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ होता है, लगभग जुलाई अगस्त का समय है वर्षा ऋतु का, और वर्षा का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, तो जिनका जन्म वर्षा ऋतु का होता है उनके ऊपर भी चंद्र का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा होता है, या उनके ऊपर 2 अंक का संबंध ज्यादा आता है। अगर आपका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ, मान लिया आपका जन्म जुलाई अगस्त में हुआ और वो 2 नंबर की तारीखों में हो गया, तो आपके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा होगा या 2 नंबर का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा होगा। जन्म अगर गर्मी में हुआ और 2 नंबर वाले हैं तो चंद्रमा या 2 नंबर का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं होगा। तो जिन लोगों का जन्म वर्षा ऋतु में होता है, उनकी कुंडली के लिए चंद्रमा बड़ा अहम होता है और उनकी जिंदगी में 2 नंबर और कर्क राशि की भूमिका बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जिन लोगों के साथ ये गुण होते हैं, उनके जीवन में 2 नंबर का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। तो किनके जीवन में 2 नंबर का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है, किस तरीके से असर ये डालता है आपके जीवन पर, ये समझने की कोशिश आज हम पंडित जी से कर रहे हैं। 2 अंक के बारे में और भी जो जानकारियां हैं वो हम आपको आगे कार्यक्रम में देंगे, लेकिन फिलहाल राशि पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। थोड़ा भी प्रयास करेंगे, पैसे का अच्छा फायदा आपको जरूर होगा। रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे और करियर के मामलों में इस समय आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में किसी तरह की लापरवाही ना करें। कीमती सामान संभाल कर रखें वरना खो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, वाद विवाद आपके हल होंगे। वाहन खरीदने का योग इस समय बना हुआ है, लेकिन काम का बोझ बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी आपके ऊपर। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, ये तो हुई कर्क, सिंह और कन्या राशि, जिसके बारे में पंडित जी ने हमें बताया कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है। बाकी राशियों के बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि फिलहाल वक्त हो गया है अगले ईमेल का। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है, क्या सवाल उनका है। पंडित जी। अगला जो मेल हमें लिखा है वो नीलम सोनी जी ने लिखा है। सांगली महाराष्ट्र से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 23 मई 1973। जन्म का समय है 8 बजे रात को। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं नौकरी मिलती है लेकिन बार बार छूट जाती है। नौकरी में स्थायित्व नहीं है। कर्ज बढ़ता जा रहा है। कर्ज कैसे चुकेगा, नौकरी कैसे स्थिर होगी और अपना घर कब तक हो पाएगा। नीलम जी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की चल रही है अगस्त 2023 तक। अगस्त 2023 तक इंतजार करिए। इसके बाद से आपका जीवन बेहतर होना शुरू होगा, करियर के मामले में भी और आपके कर्ज से मुक्ति के मामले में भी। 2024 जब शुरू होगा तो आप पूरी तरह से अपना कर्जा बेहतर कर पाएंगी। 2024 में नई संपत्ति का लाभ होगा और 2023 के अगस्त के बाद से आपके करियर में स्थिरता आ जाएगी। आने वाला समय आपका अच्छा है, आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय करेंगी? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को। सुबह शाम दोनों समय एक मंत्र पढ़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का सुबह शाम अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप भी हमें अपना सवाल लिख भेजिए, क्योंकि हर रोज़ हम हाजिर होते हैं और आप लोगों के सवालों के जवाब यहाँ पर पंडित जी से लेते हैं। तो अभी तक आपने अपना सवाल नहीं भेजा है तो जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। 2 अंक की हम बात कर रहे हैं, कौन से लोगों को ये प्रभावित करता है, ये पंडित जी ने हमें समझाया, लेकिन शक्तियाँ क्या क्या होती हैं इस अंक की, आइए अब जानते हैं। देखिए, 2 अंक वालों के पास कल्पना शक्ति मजबूत होती है, जिसको आप इमेजिनेटिव पावर कहते हैं। क्रिएट करना, सोचना, नई चीज़ों के बारे में विचार करना, खास तौर से जो कलात्मक कल्पना है वो बहुत अच्छी होती है। 2 अंक वालों के पास पोषण होता है, दूसरों के पोषण के लिए, दूसरों के देखभाल के लिए बहुत अच्छा नंबर है। और करुणा की शक्ति होती है, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, प्रभावित होते हैं। इस अंक वाले लोग गजब के कलाकार भी होते हैं। अगर 2 अंक वाले कला के क्षेत्र में जाएं, आर्ट के फील्ड में जाएं, तो सफलता मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा होती हैं। अगर ये कला, चिकित्सा या शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपका नंबर 2 है, आप आर्टिस्ट हैं, फिल्म एक्टर हैं, ड्रामा करते हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कलाकार हैं या डॉक्टर हैं या टीचर हैं, तो आप बहुत सफल होते हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में देखिए 3 सुपरस्टार हुए। दिलीप कुमार 2 नंबर, अमिताभ बच्चन 2 नंबर, शाहरुख खान 2 नंबर। ये जो 2 नंबर का खेल है वो इतना ताकतवर है कि अगर आपका नंबर 2 है, चंद्रमा आपका इन्फ्लुएंशियल है और आप आ गए कला के क्षेत्र में, तो आपको सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। रिश्तों को जोड़ने में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ये रिश्तों को अंत तक निभाते हैं, समझते हैं, चलाते हैं और जहां रिश्ते टूटने लगते हैं वहां पर ये बचाने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। अगर 2 नंबर वाले आदमी से आपका रिश्ता टूट रहा है तो आप समझिए कि गलती आपकी ही होगी ज्यादातर मामले में। और अगर 2 नंबर वाले के साथ आपके रिश्ते हैं तो आप कोशिश करिए कि वो रिश्ता बनाए रखें, क्योंकि 2 नंबर का व्यक्ति आपके साथ हमेशा ईमानदारी से पेश आएगा
और आपके रिश्तों की कीमत को समझने की कोशिश करेगा। तो चलिए 2 नंबर के बारे में आज पंडित जी हमें बता रहे हैं। शक्तियों के बारे में अभी हमने जाना कि 2 नंबर वालों की शक्ति क्या क्या होती है। अब आगे बढ़ते हुए अगली 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, कोई पुराना विवाद था, कोई पुरानी समस्या थी, वो समस्या आपकी हल होगी। कारोबार के मामले में सुधार होगा और धन की समस्या भी आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। एक बार अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें। संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दें। ऑफिस में अपनी शांति बनाए रखिएगा, वरना बेवजह के विवाद हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो राशियों के बारे में तो पंडित जी आपको जानकारी दे ही रहे हैं। उसके अलावा हम बात आज कर रहे हैं अंक 2 की, जिसके बारे में भी हम आपको बता रहे हैं और आगे और भी उससे जुड़ी हुई बातें आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो जाता है अगले ईमेल का। देख लेते हैं अगला सवाल हमें किसका सामने आया है पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें ध्रुव नारायण सिन्हा जी ने लिखा है। पटना से लिखते हैं ये। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है मृणाल कुमार। पुत्र की जन्म तारीख है 27 नवंबर 1983। जन्म का समय है 8:17 रात को। जन्म स्थान है पटना, बिहार। ये कह रहे हैं कि विवाह होने की संभावना पुत्र की कब है? अब तक विवाह नहीं हो पाया है। पत्नी कैसी होगी? वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? ध्रुव नारायण जी, आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है ये मिथुन लग्न की कुंडली है और इनकी राशि बनती है सिंह राशि। कुंडली के हिसाब से विवाह इनका अवश्य ही होगा। विवाह की संभावनाएं जरूर बनती हैं और विवाह होने का योग इनका 2023 के जून के बाद बन रहा है, बुध की अंतर्दशा में। 2023 के आखिरी तक इनके विवाह हो जाने की संभावना दिखाई देती है। क्या उपाय किया जाए कि इनका विवाह जल्दी हो और बेहतर हो? देखिए, जब भी शादी करिएगा एक बार कुंडली मिला लीजिएगा, क्योंकि कुंडली इनकी मांगलिक है और दूसरे वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं। इसलिए कुंडली मिला करके ही शादी करेंगे तो जीवन इनका सुखी होगा। एक इनको ओपल बनवा करके पहना दें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहनाएं और दूसरा इनको बोलें कि ये सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए सवाल हम आज का एक और बचा हुआ है जो कुछ ही देर में लेंगे आप लोगों का। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक अपने सवाल नहीं भेजे हैं, जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। शक्तियों के बारे में हमने जाना कि अंक 2 की शक्ति क्या होती है, लेकिन कुछ कमजोरियां भी हर किसी की होती हैं। तो अंक 2 की कमजोरी क्या है, आइए अब जानते हैं। अगर आप अंक 2 से प्रभावित हैं तो कुछ कमजोरियां हैं आपकी,
जिन्हें आपको सुधारना चाहिए। ये लोग जरूरत से ज्यादा भावुक होते हैं, जरूरत से ज्यादा इमोशनल होते हैं। कभी कभी ज्यादा कल्पना में, ज्यादा काल्पनिक चिंताएं करके अपना नुकसान भी कर लेते हैं। सर्दी जुखाम और गले की समस्या अंक 2 वालों को ज्यादातर परेशान करती है और अक्सर आप देखेंगे कि 2 वालों को गले की समस्या अगर पकड़ लेती है तो वो जल्दी जाती नहीं है। लोगों को ठीक करने के चक्कर में आमतौर पे इनको लगता है कि कोई इमोशनली परेशान है, उसे ठीक किया जाए। उसने समझ लिया कि आप उससे प्रेम करते हैं, अब आप फंस गए। तो लोगों को ठीक करने के चक्कर में 2 अंक वाले बहुत नुकसान उठाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भैया दुनिया भर की जितनी भी समस्या है सबको सॉल्व किया जाए। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन इतना भी इन्वॉल्व मत होइए कि मामला थोड़ा बिगड़ जाए और आपको नुकसान हो जाए। कभी कभी 2 अंक में अगर चंद्रमा थोड़ा निगेटिवली प्लेस्ड होता है, खराब स्थिति में होता है, तो इनको दिखावा करने की भी एक बीमारी पकड़ लेती है, लेकिन ऐसा होता कम है। लेकिन अगर इनको दिखावा करने का भूत पकड़ लेता है तो फिर 2 अंक वाले ये विचार नहीं करते कि उसके लिए कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि वही बात कि सोचेंगे तो भावना से ही ना भाई, सोचते तो ये हृदय से हैं, हमेशा दिमाग इस्तेमाल करते नहीं है, उस चक्कर में भी नुकसान होता है। 2 अंक वालों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, जो मैं समझ पाया अब तक, वो यही समझ पाया कि 2 अंक वाले कभी भी अपने दिमाग की बात नहीं सुनते, जोड़ घटा के जीवन में नहीं चलते, हमेशा अपने दिल की बात सुनते हैं, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, और इस चक्कर में अक्सर बेवकूफ बनते हैं। अक्सर इनको मुश्किलें परेशान करती हैं। तो क्या कमजोरियां हैं 2 अंक वालों की, पंडित जी ने आपको बता दिया है, और किन चीज़ों का इस बीच, क्योंकि कमजोरियां आपको पंडित जी ने बता दी हैं, जिनका भी 2 अंक है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी पंडित जी से हम जान लेते हैं। पंडित जी, अब आपको, अगर आप 2 अंक वाले हैं, कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाएं, किन बातों का ध्यान रखें, कहां कहां पर सुधार करें कि जीवन अच्छा हो, जीवन बेहतर हो। देखिए, रिश्ते बनाने में हमेशा सावधानी रखिए। वैसे तो देखिए, रिश्ते अपने हाथ में होता नहीं है बनाना, जिसके संस्कार जहां होते हैं आदमी वहां पहुंच जाता है। फिर भी अगर मौका मिलता है तो रिश्ते बनाने में सावधानी रखिए। जीवन में अगर चीजों को पाने में लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, परेशान मत होइए, क्योंकि 2 वालों के साथ क्या होता है कि अक्सर चीजें थोड़ी लेट हो जाती हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो आपका है वो आपको जरूर मिलेगा और बेहतर मिलेगा। खान पान में लापरवाही मत करिए। अक्सर 2 अंक वाले खाली पेट रहने में विश्वास करते हैं और इस चक्कर में पेट की गड़बड़ियां इनको होती हैं। अगर आपका 2 नंबर है तो आप ब्राइट कलर के खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल करिए, ताकि आपका मन हमेशा अच्छा रहे, मन हमेशा खुश रहे। खासतौर से पीले रंग का आप जितना प्रयोग करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। और अगर आप 2 अंक वाले हैं, आप सलाह ले लें, और सलाह लेकर के एक ओपल या एक मोती अगर ये पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब सबसे अहम बात, 2 अंक वालों को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर 2 अंक वाले भगवान शिव की उपासना करें तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। 2 अंक वाले भगवान शिव का ध्यान करें, उनके मंत्रों का स्मरण करें, उनके मंत्रों का जप करें। भगवान शिव की तरफ जितना आप कनेक्ट होंगे, भगवान शिव की तरफ जितना आप चलेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है अगर आप 2 अंक वाले हैं, ये भी पंडित जी से आपने जान लिया है। शक्तियों के बारे में बताया, कमजोरियों के बारे में बताया, और सावधानियां भी आपको अभी पंडित जी ने बता दी हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा अगर आप 2 अंक वाले हैं। अब आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों पर भी हम नजर डाल देते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, मानसिक तनाव आपका बहुत हद तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेंटली आप थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं, और अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा।
शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार आप पाठ कर लें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। प्रेम संबंधों की शुरुआत इस समय आपके लिए हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है और आपने जान लिया है कि भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। तो कौन है वो दर्शक जिनका ईमेल अब हम लेने वाले हैं, आइए जानते हैं। बड़ी जी। आज का जो अंतिम मेल है वो नरेंद्र प्रसाद जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 10 दिसंबर 1981। जन्म का समय है शाम को 6:57। जन्म स्थान है महाराजगंज, बिहार। ये कह रहे हैं कि कर्जा काफ़ी हो गया है, व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत है और बहुत मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या करना चाहिए? नरेंद्र जी, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है दिसंबर 2024 तक। देखिए, पहले तो बता दूं कि आपका समय फरवरी 2023 से बेहतर होगा। कर्जा भी चुका पाएंगे और व्यापार भी बेहतर कर पाएंगे। 2023-24 में आपकी जिंदगी बहुत हद तक रास्ते पे आ जाएगी। केवल इतना जरूर है कि 2023 में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत को लेकर 2023 में थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको हो सकती हैं। क्या उपाय किया जाए? देखिए, सबसे पहले आप एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और दूसरा काम करिए, सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ सुबह शाम करिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का दर्शन करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, ईमेल्स का सिलसिला आज हम यहीं पर रोकते हैं, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे और दोबारा से आप लोगों के सवाल हम लेंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं भेजे अपने सवाल, लिख भेजिए। आगे बढ़ते हुए जन्मदिन पर आ जाते हैं। देखते हैं 13 दिसंबर को जिन लोगों का भी जन्मदिन आता है, उनके लिए साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 13 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की समस्याओं में आपके सुधार होगा। धन और कर्ज की समस्या आपकी दूर होगी। स्वास्थ्य की समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी। इस साल अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है, यानी ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा का। पंडित जी, जिज्ञासा ये है कि क्या ज्यादा पूजा उपासना करने वालों को जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है?
बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत पूजा पाठ करने वालों को जीवन में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसा बहुत लोगों की मान्यता है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए बहुत पूजा करते थे ना, बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्या ऐसा होता है? देखिए, पूजा उपासना अपने मन की शांति और ईश्वर से संबंध के लिए की जाती है। दुख और कष्ट भोगने से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो बीज आपने बोया है तो भैया फल तो आप ही खाएंगे। तो जो कष्ट है, देखिए होता क्या है, जब आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो पुराने कर्म होते हैं ना, उनका फल मिलना शुरू हो जाता है, ताकि फटाफट वो फल मिले और आप उससे मुक्त हो जाएं। जो आपके ऊपर कर्मों का गट्ठर है, कर्मों का बोझ है, वो खत्म होने लगता है, तो आपको लगता है कष्ट हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो खत्म इसलिए होता है ताकि वो मुक्त होकर के आप जीवन में आगे बढ़ सकें, आप तरक्की कर सकें। और ईश्वर की उपासना का सुख और दुख से कोई संबंध नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको ईश्वर की उपासना इसलिए करनी है कि आपको उससे सुख मिलेगा या आपके काम बन जाएंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा गलत है। व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट अपने कर्मों की वजह से और अपनी बना स्थिति की वजह से भोगता है। जब आप वास्तव में साधना करते हैं, वास्तव में ध्यान करते हैं, वास्तव में ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, तो शुरुआत में तो कष्ट होता है। देखिए, बात सही है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का जब भोग शुरू होता है तो थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन होता क्या है, एक समय ऐसा आता है कि आपका मन जो है वो कष्टों से ऊपर उठ जाता है। कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन आप जहां खड़े हैं उससे ऊपर हो जाते हैं। तो तकलीफें आने जाने का, सुख के आने जाने का, दुख के आने जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गीता में कहते हैं ना, कृष्ण स्थित प्रज्ञ, जो सुख और दुख दोनों में समान हो जाए, वो स्थिति आ जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आप ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हैं और थोड़ा कष्ट आ रहा है, तो आप समझिए आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, और इसी रास्ते पे चलते रहिए, एक दिन सही जगह पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए, जिज्ञासा यहाँ पर पंडित जी ने हमारी दूर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर पर आ जाते हैं। देखते हैं 13 दिसंबर की शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 13 दिसंबर 2022, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में पूजा स्थान पर सुगंधित धूप बत्ती जलाइए और प्रार्थना करिए। इससे आपके घर की अशांति दूर होगी, घर में शुभता आएगी, घर बहुत अच्छे माहौल में आ जाएगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय फिर से नोट कर लें आप, वो समय होगा 13 दिसंबर मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और शुभ पहर के बाद वक्त अब हो जाता है गुड लक राशि के बारे में जानने का। जानते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बता रहे हैं। पंडित जी, हम आपको आजकल अलग अलग राशियों के ड्रेसिंग सेंस के बारे में, कपड़े कैसे पहनते हैं, उनका प्रेजेंटेशन कैसा होता है, इस बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों का पहनावा और प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा होता है। सामान्यतः प्रेजेंटेशन में गलती नहीं करते। अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा पहनावा, बहुत क्लासी होते हैं कर्क वाले आमतौर पे। लेकिन अक्सर क्या होता है कि दूसरों के सलाह के चक्कर में उल्टे सीधे प्रयोग, उल्टे सीधे फैशन में चले जाते हैं। दूसरों की बात मत मानिए। जो आपको क्लासी लगता है, जो आप अपने दिलो दिमाग से करते हैं, वही करिए, वही आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, ये गुड लक राशि भी आपको पंडित जी ने बता दी है। कर्क राशि के बारे में आज हमने जाना, और इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर, और यहाँ पर पंडित जी से जानते हैं महा उपाय क्या है आज का। पंडित जी, अगर आप डॉक्टर हैं या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। सूर्य का मतलब आरोग्य होता ही है।
रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। अपने काम के स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या उनका चित्र रखिए। वैद्यनाथ हैं वो, डॉक्टर्स के भी डॉक्टर हैं। और अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करिए। भगवान शिव की उपासना करने से रोगों को हर लेने की शक्ति मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में शिफा हो, आपके हाथ में यश हो, आप जिस रोगी को देखें वो स्वस्थ हो जाए, तो भगवान शिव की भक्ति शुरू करिए। भगवान शिव के भक्तों के अंदर रोगों को दूर करने की चमत्कारी ताकत आ जाती है। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को चंद्रमा के अंक 2 के बारे में जानकारी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।